मारीच के पास आता है कि 10 मुख गयऊ जहां मारीचा, नाई मात सारत करनीचा। दस मुख गयऊ जहां मारीचा, 10 मुख गयऊ जहां मारीचा, नाई मात स्वरत रत्नीचा। आज रावण मारीच के पास पहुंचता है और कहने लगा, अय मेरे सच्चे मित्र मारीच, कहने लगा कि संकट में संग हो प्यारों का, अपने प्यारों का कर्म यही। न्योछावर राज मुकुट पर है, न्योछावर राज मुकुट पर है प्रजाजनों का कर्म यही। आज रावण कहने लगा, 2 तपसी लड़कों ने वन में करनी बेहुदा की है, खरदूषण त्रिशरा मारे हैं, नकटी सिर सूपड़ काटी है। इस कारण पत्थर का जवाब अब पत्थर से ही देना है। कट गई नाक भगनी की है, भार्या उनकी धर लेना है। तू चलकर माया मृग बन जा, मैं बाबा जीवन में जाऊंगा। तू राम लखन को बहकाना, मैं सीता को हर लाऊंगा। आज रावण की बात सुन करके मारीच उठ करके खड़ा हो जाता और कहने लगा कि देख दशानन, क्या तेरी मति मारी गई है? तू किस राम की बात कर रहा है? उन्होंने मुझे दंडकारण्य में एक छोटा सा बाण मारा था तो मैं लंका के अंदर आके गिरा था, और तू उनकी भक्ति को नहीं जानता है, लेकिन मैं भली बात जानता हूं। सुन कि बिनु पर बाण राम मोहि मारा, बिनु पर बाण राम मोहि मारा, सतयो जनत ही सागर पारा। अरे रावण, तुझे नहीं मालूम कि उनमें कितनी शक्ति है, लेकिन मैं आज भी नहीं भुला सकता हूँ। और इतने लोगों की बुराई अच्छी नहीं होती है। सती संत गुरु ब्राह्मण पास पड़ोसी खास, हाकिम वैद्य रसोईया घर का भेदीदार। इतने लोग बड़े खतरनाक होते हैं। कौन कौन से लोग? नंबर 1 सती, नंबर 2 संत, नंबर 3 ब्राह्मण, नंबर 4 आपका पड़ोसी, नंबर 6 हाकिम, नंबर 7 डॉक्टर, नंबर 8 वैद्य, और नंबर 9 जो आपका खास हो, और नंबर 10 जो आपका घर की रसोईया बनाता है। संसार में इनसे जो बुराई करता है तो जानते हो उसका हाल क्या होता है? कि जो इनसे बैर बढ़ाता है, जो इनसे बैर बढ़ाता है, आखिर वो मारा जाता है।
और बेमौत मौत के घाट बही बेबात उतारा जाता है। हरना है तो निज दोष हरो, चोरी का करना ठीक नहीं। और करना है तो शुभ कर्म करो, करना है तो शुभ कर्म करो, चोरी का करना ठीक नहीं। अच्छे कर्मों को करने से घर में प्रकाश हो जाता है, और पर नारी घर में लाने से घर का विनाश हो जाता है। अच्छाई में अच्छी न देर, वह कर डालो तो अच्छा है, पर बुरी बात को जैसे हो जितना टालो तो अच्छा है। दशानन, इसलिए मेरी बात मान और देख, जमाना बदल रहा है कि जमाना रंग बदलता है, जमाना रंग बदलता है। जमाना रंग बदलता है, जमाना रंग बदलता है। रोज सुबह को दिन चढ़ता है, शाम को ढलता है। रोज सुबह को दिन चढ़ता है, शाम को ढलता है। जमाना रंग बदलता है, जमाना। आज हुआ है कोई जामे साहों का भी साह, आज हुआ है कोई जामे साहों का भी साह। कल तक देखो वही तो था कौड़ी कौड़ी तबाह, निकल कर कौन संभलता है जमाना। आज जब मारीच रावण को समझाता है तो रावण को क्रोध आ जाता है, कहने लगा, अरे दुष्ट, मैं तुझसे शिक्षा लेने नहीं आया हूँ। अगर मेरे साथ चलना है, मेरा कार्य करना है तो चल, वरना तेरी अभी मैं 2 टुकड़े कर डालूंगा। अब तो मारीच मन में विचार करने लगा, अब तो मेरी मौत दोनों तरफ है। अगर मैं इसके साथ जाता हूँ तब भी मेरी मौत है, और नहीं जाता हूँ तो प्रभु राम के हाथों मारा जाऊंगा। इसलिए जब मुझे मरना ही है, जब मेरी मौत ही है, तब मैं क्यों ना प्रभु श्री राम के हाथों मरूं। कि मरना ही है तो
रावण के हाथों मरना निष्फल सा है। श्री राम बाण से मरने में सब भांति पार या बेड़ा है। बस यही सोच कर मौन हुआ, बस यही सोच कर मौन हुआ, मृग बनने को तैयार हुआ। अब होता है वह सब चरित्र जिसलिए राम अवतार हुआ। आज ये सोच करके मारीच भैया कहता है चलो दशानन मैं चलता हूं। आज पहुंच जाता है भैया कहां, जहां पर प्रभु श्री राम सीता और लक्ष्मण पंचवटी में विराजमान हैं और इधर मायावी मृग मारीच जो है वो आकर के आज कुटिया के चारों ओर घूम रहा है। जिस समय सीता जी की नजर उस मृग के ऊपर पड़ती है तो कहने लगी देखिए स्वामी कितना सुंदर मृग है, आप इसकी मृगशाला मेरे लिए लाइए ना स्वामी। जाइए और कहती हैं क्या कि देखो देखो हिरनबा की ओर चितवन मन को हरे। देखो 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 हिरनबा की ओर चितवन मन को हरे। और देखो देखो हिरनबा की ओर चितवन मन को हरे। देखो देखो मन को हरे देखो तन को लुभाए, मन को हरे देखो तन को लुभाए। देखो देखो हिरनबा की ओर चितवन मन को हरे। देखो 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 हिरनबा की ओर चितवन मन को हरे। और नैन कजरार मतबारी नजरिया, नैन कजरार मतबारी नजरिया। अंग में अनंग देखो चलती बैरिया, कूद कूद के आता इसी ओर चितवन मन को हरे। देखो देखो आज इस प्रकार से जब हिरण कुटिया के आसपास घूम रहा है, सीता जी की नजर जब पड़ती है तो प्रभु श्री राम से कहने लगी कि जाइए ना स्वामी, इस मृग की मृगशाला आप मेरे लिए लाइए, मैं अपनी कुटिया का श्रृंगार करूंगी। लेकिन प्रभु समझा रहे हैं लेकिन सीता नहीं मान रही है। कहने लगी कि जाइए स्वामी। प्रभु राम कहते हैं कि देखो जानकी,
कभी सोने का मृग नहीं हुआ है संसार में, लेकिन सीता नहीं मान रही हैं। इसलिए आज प्रभु राम सीता जी की बात मान करके आज मृग के पीछे पीछे मृग मारने के लिए चलने लगे। और जब प्रभु राम को आता हुआ देखा तो आज मारीच धीरे धीरे कुटिया से दूर निकलने लगा और दूर जाकर के प्रभु को बहुत दूर ले जाकर के घनघोर जंगल में पहुंच गए। आज प्रभु जब बाण चलाते हैं तो मृग कभी छिप जाता है, कभी प्रकट हो जाता है। आज इस प्रकार से बहुत दूर ले जाता है। जब प्रभु ने बाण चलाया है तो आज मारीच ने प्रभु राम की आवाज बना करके और चिल्लाने लगा, हाय लक्ष्मण, हाय लक्ष्मण, भैया बचाओ, भैया बचाओ, लक्ष्मण भैया बचाओ। आज जब ऐसी आवाज सीता जी ने सुनी तो आज सीता जी भयभीत हो गईं और कहने लगी, लक्ष्मण कि देवर देवर जाकर देखो रघुराई तुम्हें टेरते हैं। भाई के थके हुए बाजू भाई की बात हेरते हैं। भगवान न जाने अपने सुख, भगवान न जाने अपने सुख कितने कष्टों के मुख में है। और लक्ष्मण इसमें संदेह नहीं, प्राणेश इस समय दुख में है। आज माता सीता की बात सुन करके लक्ष्मण कहने लगे, किसका साहस है माता जो उनको दुख पहुंचाएगा। सूरज जिस समय प्रकाशित हो कब वहां अंधेरा आएगा। अच्छा अच्छा माना दुख आया तो दुख कभी नहीं पहुंचाएगा। आनंद कंद के दर्शन कर सुख का स्वरूप बन जाएगा। मेरा इस समय धर्म है माँ, मैं रहूं आपकी रक्षा पर। सर्वस्त्र न्यौछावर है मेरा अपने भाई की आज्ञा पर। लेकिन सीता जी कहने लगी, नहीं लक्ष्मण, आज मुझे ये सब मालूम पड़ रहा है कि तुम बड़े स्वार्थी हो गए, इसलिए मेरी बात नहीं मान रहे हो। कि जाओ जाओ दिवर पति की लाओ खबर प्राण प्यारे, आज संकट में भैया तुम्हारे। जाओ जाओ दिवर पति की लाओ खबर प्राण प्यारे, आज संकट में भैया तुम्हारे। उसी समय लक्ष्मण कहने लगे, माता समझने की कोशिश करो, क्योंकि भैया पर कोई संकट आ ही नहीं सकता है। और अगर उन्हें कष्ट पहुंच जाएगा जो तो उसका मृत्यु निश्चित है, इसलिए आप चिंता मत करने लगे। तीनों लोगों का स्वामी कहाया, तीनों लोगों
देव का स्वामी कहाया, सृष्टि उनकी रची सारी माया। छोड़ो चिंता फिकर दिल में लाओ सबर मैया प्यारी, आते होंगे स्वामी तुम्हारे। उसी समय सीता कुछ मार्मिक शब्द कहने लगी, लक्ष्मण अब मुझे मालूम पड़ गया है कि संसार मतलबी हो चुका है और तुम्हारा भी मतलब का ही भाईचारा है, इसीलिए तुम नहीं जा रहे हो। आज लक्ष्मण बहुत परेशान है कि माता ऐसे आप क्यों कह रही हैं, लेकिन सीता नहीं समझ रही है। लक्ष्मण क्या बोले कि माता ऐसा कभी नहीं हो सकता जो भैया पर कोई कष्ट आ जाए, लेकिन सीता क्या कहती हैं, पाप हृदय में तुमने विचारा, पाप हृदय में तुमने विचारा, प्यार भैया से झूठा तुम्हारा, तेरे लीनी नजर तुमने कीना कहर संग हमारे, आज संकट में भैया तुम्हारे। जाओ जाओ दिवर पत की लाओ खबर प्राण प्यारे, आज संकट में स्वामी हमारे। कहने लगी सीता कि बोली अब मैंने जान लिया, मतलब का भाईचारा है। तुम घर से बनने आए हो, इसमें कुछ स्वार्थ तुम्हारा है। प्रपंचियों में रहकर सुख पाता नहीं कोई कहीं पर, भाई सा जग में मित्र नहीं, भाई सा शत्रु नहीं कोई। लक्ष्मण कहने लगे, माता आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हैं। आज लक्ष्मण जी कह रहे हैं क्या कि मैया भैया जब तुम्हारी रखवाली के लिए हमें छोड़ गए हैं, अगर मैं अपने भैया की आज्ञा का उल्लंघन करके जा रहा हूँ, अगर कोई अनहोनी हो जाती है फिर मैं भैया को क्या जवाब दूंगा। तो सीता जी क्या कहती हैं कि मेरी तुम कुछ चिंता न करो, जब रक्षक हैं सर्वेश्वर मेरे, तुम जाओ वहीं चले जाओ जिस जगह गए प्रभु पर मेरे। तुम माता मुझे समझते हो तो या
की, और मैं आज्ञा तुमको देती हूँ, जाओ सुधि लेने भ्राता की। अब लक्ष्मण विवश थे, कहने लगे माता कि हे पवन देव तुम साक्षी हो, हे पक्षी गणों गवाह तुम्ही, मेरी धर्म नाव के अब, हे सूर्य देव मल्लाह तुम्ही, आज्ञा पालन करता हूं मैं, बस इतना है संकोच मुझे, रघुराई अगर उलाना दें तो कह देना निर्दोष मुझे। हे माता फिर बोले जाता हूं माँ, अब तुम सावधान होकर रहना, आज्ञा के भीतर दास रहा, तुम रेखा के भीतर रहना। इस रेखा का उल्लंघन कर जो पर्ण कुटी में आएगा, है आन उसे इस लक्ष्मण की, वह वही भस्म हो जाएगा। अब अपनी सीता माता को तरवरों छोड़ता हूं तुम पर, अपनी रखवाली में रखना, बनचरों छोड़ता हूं तुम पर, पक्षियों तुम ही अब रक्षक हो, तुम पर ही अपना घर सौंपा, हे पंचवटी हे पर्णकुटी, सीता माँ को तुम पर सौंपा। इतना कह करके आज लक्ष्मण जी एक रेखा खींच देते हैं कुटिया के चारों ओर, और लक्ष्मण जी वहां से चल देते हैं। यह कहकर लक्ष्मण चले, चला न जाता है, और बछड़ा चलता जिस तरह, छोड़ता न पर का। सीता की आंखों ने देखा एक बूढ़ा सा सन्यासी है, ये हमारे रामकिशोर भैया 501 मुद्रा भगवान के चरणों में समर्पित कर रहे हैं। भगवान सर्वदा कल्याण करें। और आवाज उसी जोगी की है, आवाज इसी जोगी की है, वही जोगी कुछ गाता है। आज जिस समय सीता जी कुटिया में अकेली थी, उसी समय रावण साधु का वेश बना करके और सीता के सामने आकर के कहने लगा, माँ भिक्षाम दे, भिक्षाम दे। आज जिस समय सीता की आंखों में ये आवाज आती है, क्या कहता है कि हाय मरता है भूखों का मारा, कोई देता नहीं है सहारा। हाय मरता है भूखों का मारा, कोई देता नहीं है सहारा। क्या दयावान दुनिया के सारे, क्या दयावान दुनिया के सारे, देखे ऐसी दशा को हमारे।
हाय मरता है भूखों का मारा, कोई देता नहीं है सहारा। रावण कहने लगा कि हे माई मुझको भिक्षा दो, मर्तबा रहे आला तेरा, भगवान तुझे जीता रखे, हो सदा बोल बाला तेरा। तू दूधो नहा तू तो फल, तू दिन पर दिन भरवागिन हो, भूखे का थोड़ा भोजन दे, देवी तू अटल सुहागिन हो। अब सीता जी मन में विचार करती हैं कि मेरे देवर लक्ष्मण इस रेखा की आन दे गए हैं, अगर मैं उनका उल्लंघन करके जा रहा हूं तो मेरे देवर की आन जाती है। आज सीता जी मन में विचार करती हैं कि कैसे निकलूं मैं रेखा के बाहर, मेरे देवर कसम दे गए हैं। कैसे निकलूं मैं रेखा के बाहर, मेरे देवर कसम दे गए हैं। उल्लंघन न रेखा का करना, ऐसे 100 बार कह के गए हैं। आन को हमसे तोड़ा न जाए, रेखा को हमसे तोड़ा न जाए। आज्ञा पाकर लखन लाल देवर, आज्ञा पाकर लखन लाल देवर, रक्षा भाई की करने गए। प्राणपति प्राण जीवन हमारे, देखे ऐसी दशा को हमारे। आज जिस समय सीता जी ने जब ये कहा तो रावण कहने लगा, देखो मैं सच्चे साधु हूं, और अगर भिक्षा देनी है तो रेखा के बाहर आकर के दो, मैं बंधी हुई भिक्षा नहीं ले सकता। जैसे ही रावण अंदर पैर बढ़ाता है तो एक रेखा से आग निकलने पड़ती है। तो आज रावण समझ जाता है कि अगर मैं इस रेखा के अंदर जाता हूं तो अभी जल करके समाप्त हो जाऊंगा। इसलिए कहने लगा, मैं सच्चे साधु हूं, अगर रेखा के बाहर भिक्षा देनी है तो आकर के बाहर दो, नहीं तो मना कर दो। तो सीता जी मन में विचार करती हैं कि देवर की आन रहे न रहे, रखूंगी धर्म गृहस्थी का। अब मैं रेखा का ध्यान छोड़ करती हूँ कर्म गृहस्थी। आज जैसे ही सीता जी भिक्षा देने के लिए रेखा के बाहर निकलती हैं तो रावण आज असली वेश बना लेता है और कहता है आज जब असली वेश बनाया है तो आज सीता जी रोने लगी, घबराने लगी। अरे दुष्ट, तू कौन है, बता अपनी असलियत क्या है तू। आज सीता जी हंसता रही कि मैंने अपने देवर की
आज्ञा नहीं मानी है, इसलिए ये हाल मुझे। सीता जी कहने लगी, बोली सीता हो सावधान, अब तू मेरे। रावण से सीता जी कहती हैं, लेकिन रावण नहीं मानता है। बोला सीता हो सावधान, अब तू मेरे पंजे में है, मैं लंका का पति रावण हूँ, अब तू रावण के कब्जे में है। ये सुनकर सीता ने कहा, वो दुष्ट खड़ा रहे खबरदार, स्वामी अब आने वाले हैं। वो दुष्ट खड़ा रहे खबरदार, स्वामी अब आने वाले हैं। जो धनुष तोड़ कर लाए थे वही मेरे रखवाले हैं। अब तक मैं उस रेखा में थी, अब मैं सतकी रेखा में हूँ। अबला पर है इतना बल है, पतिव्रत की रेखा में हूँ। तू क्या संसार कराए तो भी बल तोल नहीं सकता, सतवंती के सत के आगे ब्रह्मा भी बोल नहीं सकता। दानी के बटुए की समता करती झोली भी खंगे की, सूरज के पास पहुंच जाऊं इच्छा है नीच पतंगे की। इतना कह करके रावण सीता जी को पुष्पक विमान में बैठा लेता है और कहता है, चल सीते आज मैं लंका में चलता हूँ। लैगा रावण सीता नारी, हर बिकारी हुई गया। लैगा रावण सीता नारी, हर बिकारी हुई के राम। हर भिकारी हुई के राम, हर भिकारी हुई के राम, राम राम। लैगा रावण सीता नारी, हर भिकारी हुई के राम। हर भिकारी हुई के राम, हर भिकारी हुई के राम। लैगा रावण सीता नारी, हर भिकारी हुई के राम। रोदन करन लगी जब सीता हाय हाय चिल्लाई। रोदन करन लगी जब सीता हाय हाय चिल्लाई। और भागा सुन के फौरन भागा, जिनको नाम चटायू जिन चोचन से। लैगा रावण सीता नारी, हर भिकारी हुई तेरा। रोदन करन लगी जब सीता हाय हाय चिल्लाई। रोदन करन लगी जब सीता हाय हाय चिल्लाई। भागा सुन के फौरन भागा, जिनको नाम चटायो जिन चोचन से परिहारी, हर भिकारी हुई तेरा। लैगा रावण सीता नारी, हर भिकारी हुई के राम। हर भिकारी हुई के राम, हर भिकारी हुई के राम, राम राम। लैगा रावण सीता नारी, हर भिकारी हुई के राम। अब इस तरीके से सीता को ले जाता है और अशोक वाटिका में ठहराता है। उधर जब प्रभु राम के पास लक्ष्मण पहुंचते हैं तो भैया राम कहने लगे, लक्ष्मण
भैया तुम जानकी को अकेली छोड़कर चले आए हो, क्यों आए हो भैया? तो लक्ष्मण आज रो रो के कहने लगे, भैया माता ने मुझे मजबूर कर दिया यहाँ आने पर। और कहने लगी, ना जाने कैसे कैसे अब शब्द कह रही थी कि लक्ष्मण हमें सब मालूम पड़ गया है कि तुम मतलब का भाईचारा रखते हो, इसलिए भैया मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन करके यहाँ आ गया हूँ। आज राम कहने लगे, भैया हमें ऐसा मालूम पड़ रहा है कि कुछ अनहोनी हो गई है, जल्दी चलो कुटिया में। हमें ऐसा मालूम पड़ रहा है कि सीता आश्रम में नहीं है, चलो भैया जल्दी चलो। आज भैया जा रहे हैं, ढूंढते हैं तरह तरह से। सोनी कुटिया देखी लक्ष्मण रह गए, सोनी कुटिया देखी लक्ष्मण रह गए, आंख से आंसू निकल कर बह गए। बताओ ना मेरी सीता कहाँ है? भैया लक्ष्मण बताओ ना तुम क्यों छोड़कर चले आए हो? आज प्रभु तरह तरह से विलाप करते हैं। हे खगमृग मधुकर श्रेणी राम हरे, तुम देखी सीता मृग नैनी राम हरे। सोनी कुटिया देख लक्ष्मण रह गए, आंख से आंसू निकल कर बह गए। बताओ ना लक्ष्मण हमारी सीता कहाँ छोड़ करके आ गए हो? हाँ गुण खान जानकी सीता राम रे, तुम देखी सीता गुण खान जानकी सीता राम हरे, रूपशील व्रत नेम पुनीता राम हरे। कहते हैं कि हे
खग मृग भ्रमर वृंद तुमने मेरी कोकिल बैनी देखी। कोकिले कूक कर बतला दे, कोकिले कूक कर बतला दे, तूने कोकिल बैनी देखी। हे पहरेदारो बन वृक्षो, हे पहरेदारो बन वृक्षो, बोलो बन देवी किधर गई। हे कुटी कुटी तू ही बतला, हे कुटी कुटी तू ही बतला, वो इधर गई या उधर गई। हंसो मत हंसो बताओ ना, चल कर उस राज सिंगनी को, और सिंगो कर जोड़ इतना कह दो, सिंगो कर जोड़ इतना कह दो, देखा मैं तली सिंगनी को। और यही विधि खोजत बिलपत स्वामी, मनो महाबिरही अति कामी। पूर्ण काम राम सुख राशि, मनुज चरित कर अजय अविनाशी। यह भी लोग लीला निरख सुनकर भी रहे प्रलाप, आदि आ गया इंद्र को नारद जी का श्राप। आज देवता मन में विचार कर रहे हैं कि आज प्रभु नारद के श्राप के कारण अपनी सीता के लिए परेशान हैं, ढूंढ रहे हैं। इसी तरीके से भाइयों ये सीता हरण का प्रसंग यहीं पर समाप्त होता है।